आज हम कक्षा 10 के अनिवार्य संस्कृत में प्रथम पाठ पढ़ने वाले हैं। प्रथम पाठ, जिस पाठ का नाम है वाराणसी। तो आइए शुरू करते हैं। वाराणसी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, यानी कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इयम यानी कि यह विमल सलील तरंगाया है। विमल यानी कि स्वच्छ, सलील यानी कि जल, और तरंगाया यानी कि तरंगों वाली। तो इयम यानी यह विमल सलील अर्थात स्वच्छ तरंगों वाली गंगायाह यानी गंगा के कूले यानी किनारे स्थिता यानी स्थित है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति, यानी कि इसके घाटों की वलयाकृति यानी कि गोलाकार पंक्ति, धवलायाम यानी कि सफ़ेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः पर्यटकाः यानी अगणित पर्यटक, सुदूरेभ्य देशेभ्य, सुदूरेभ्य अर्थात बहुत दूर, देशेभ्य यानी देशों से, नित्यम यानी कि रोज, अत्र आयान्ति यानी रोज यहाँ आते हैं। अस्याह घट्टानांच और अस्याह यानी इसके, शोभा मतलब कि सुंदरता को, विलोक्य देखकर, इमाम यानी इसकी, बहुमने बहुत, प्रशंसन्ति यानी प्रशंसा करते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ को एक बार हम और देखेंगे कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति यानी घाटों की घुमावदार आकृति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका यानी कि अगणित पर्यटक, सुदूरेभ्य देशेभ्य बहुत दूर देशों से, नित्यम अत्र आयान्ति रोज यहाँ आते हैं। अस्याह घट्टानांच और इसके घाटों की शोभा विलोक्य अर्थात सुंदरता को देखकर, इमाम बहु प्रशंसन्ति इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे यानी कि घर घर में विद्या की ज्योति प्रकाशित है। तो वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे यानी कि घर घर में, विद्यायाः यानी विद्या की, दिव्यम यानी कि अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि आज भी, अत्र मन यहाँ, संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति यानी कि संस्कृत वाग्धारा अर्थात संस्कृत वाणी सततम प्रवहति लगातार प्रवाहित होती है। और जनानाम ज्ञानांच और लोगों के ज्ञान को वर्धयति यानी बढ़ाती है। अत्र यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वांस और मूर्धन्य विद्वांस, वैदिक वाङ्मय से वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इदानीरता लगे हुए हैं। न केवल भारतीय यानी न केवल भारतीय, अपितु बल्कि वैदेशिका गिरवाड़वाड़िया, विदेशी भी गिरवाड़वाड़िया अर्थात संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयस्य, संस्कृत विश्वविद्यालयस्य, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र यानी यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित। येषु मने जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है यानी प्रचलित है। ऐसा नगरी यह नगरी भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायश्च और संस्कृत भाषा का
केंद्रस्थलम अस्ति, केंद्रस्थली है। इत एव यह ही यानी कि यही संस्कृत वाङ्मय से संस्कृतेश्च आलोकः यानी यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का आलोक यानी कि प्रकाश सर्वत्र प्रसृत सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह यानी मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन वह उसके ज्ञान से तथा प्रभावित इतना प्रभावित अभवत मन हुआ यत कि तेन यानी उसने उपनिषदाम यानी उपनिषदों का अनुवाद यानी अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः पारसी भाषा में करवाया। यानी कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। इयम नगरी यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध तीर्थंकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। यानी कि महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और बहुत अन्य च बहवः और बहुत महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर स्वीयान यानी स्वयं के विचारों का प्रसार किया। न केवलम दर्शने न केवल दर्शन साहित्य धर्मे धर्म अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी यह नगरी विविधानाम कलानाम यानी विविध कलाओं की इयम नगरी विविध कलानाम यानी कि यह नगरी विभिन्न कलाओं शिल्प कलानांच और शिल्प कलाओं कृत्य के लिए लोके यानी संसार में विश्रुता यानी विख्यात है। यानी कि न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विभिन्न कलाओं शिल्प कलाओं के लिए संसार में विख्यात है। अत्रत्याह कौशेय शाटिका यानी कि यहाँ की कौशेय शाटिका यानी रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते अर्थात देश देश में अर्थात विदेशों में भी देश और विदेश सभी जगह स्पृहन्ते यानी कि पसंद की जाती है। अत्रत्याह प्रस्तर मूर्तयः प्रथिता अत्रत्याह यानी कि यहाँ की प्रस्तर मूर्तयः पत्थर की मूर्तियाँ प्रथिता यानी कि प्रसिद्ध हैं। इयम निजा प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति यह इयम यानी यह निजा मतलब कि निज प्राचीन परंपरा यानी कि प्राचीन परंपरा का इदानीम अपि आज भी परिपालयति यानी पालन करती है। यह प्राचीन परंपरा का आज भी पालन करती है। तथैव गीयते कवि भी इसलिए तथैव गीयते अर्थात तथैव इसलिए गीयते कवि भी यानी कि कवियों ने गाया है कि मंगलम मरणम यत्र यत्र मने जहाँ तो जहाँ मरना मंगलकारी है। विभूति यत्र भूषणम और भूषण यानी कि आभूषण विभूति यानी कि राख जहाँ पर राख ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम अर्थात जहाँ पे कौपीन यानी होता है लंगोट जहाँ पे लंगोट ही रेशमी वस्त्र हैं। काशी केनोपमायते उस काशी की तुलना नहीं की जा सकती है अर्थात वह काशी अतुलनीय है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें।